क्या है वक्फ बोर्ड और कितनी संपत्ति का है मालिक? आखिर क्यों अंग्रेजों ने इसे बताया था अवैध? अब नकेल कसने की तैयारी में है केंद्र। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, वक्फ बोर्ड अब किसी भी संपत्ति को अपना वक्फ संपत्ति घोषित नहीं कर सकेगा। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड को लेकर जल्द ही बड़ा कदम उठाने जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में वक्फ एक्ट में 40 बदलावों की चर्चा हुई है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उसका अनिवार्य तौर पर वेरिफिकेशन कराना जरूरी है। इसके अलावा अगर किसी प्रॉपर्टी को लेकर वक्फ बोर्ड और किसी व्यक्ति के बीच विवाद चल रहा है तो उसका भी वेरिफिकेशन कराया जाएगा। केंद्र सरकार वक्फ एक्ट में बदलाव को लेकर अगले हफ्ते संसद में एक विधेयक भी पेश कर सकती है। इसके साथ ही वक्फ यानी वक्फ बोर्ड होता क्या है? वक्फ अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है खुदा के नाम पर अर्पित वस्तु या लोकोपरार्थ दिया गया धन। इसके दायरे में चल और अचल दोनों तरह की संपत्तियां आती है। कोई भी मुस्लिम व्यक्ति पैसा, जमीन, मकान और कोई और कीमती चीज़ वक्फ को दान कर सकता है। इन संपत्तियों के रखरखाव और उसे मैनेज करने के लिए स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक वक्फ बॉडीज होती है। आपको ये भी बता दें, इस्लाम के जानकारों के मुताबिक वक्फ बोर्ड को जो संपत्ति दान में मिलती है उसका मकसद गरीब और ज़रूरतमंदों की मदद, उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था, मस्जिदों का निर्माण, मरम्मत या रखरखाव और अन्य धार्मिक कार्यों में मदद है। वक्फ एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के मुताबिक देश के में कुल 30 वक्फ बोर्ड है। अधिकतर के मुख्यालय दिल्ली में है। केंद्र सरकार का सेंट्रल वक्फ काउंसिलिंग इन वक्फ बोर्डों के साथ तालमेल का काम करता है। और तो और आखिर क्या है वक्फ एक्ट? जी हाँ, साल 1954 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार के समय वक्फ एक्ट पास किया गया था, जिसका मकसद था वक्फ से जुड़े कामकाज को सरल बनाना और तमाम प्रावधान करना था। इस एक्ट में वक्फ की संपत्ति पर दावे से लेकर रखरखाव तक को लेकर प्रावधान किया गया। इस एक्ट में दिए गए प्रावधानों के मुताबिक साल 1964 में अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन केंद्रीय वक्फ बोर्ड परिषद का गठन हुआ। ये वक्फ बोर्डों के कामकाज के मामलों में एक तरीके से केंद्र सरकार को भी सलाह देता है। साल 1995 में वक्फ एक्ट में बदलाव भी किया गया और हर राज्य केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ बोर्ड बनाने की अनुमति दी गई। आखिर कितनी संपत्ति है वक्फ बोर्ड के पास? जी हाँ, वक्फ बोर्ड जमीन के मामले में रेलवे और कैथोलिक चर्च के बाद तीसरे नंबर पे है। आंकड़ों के मुताबिक वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है। साल 2009 में ये ज़मीन 4 लाख एकड़ हुआ करती थी, जो कुछ सालों में बढ़कर दोगुनी हो गई है। इन ज़मीनों में ज़्यादातर मस्जिद, मदरसा और कब्रगाह हैं। पिछले साल अल्पसंख्यक मंत्रालय ने लोकसभा में बताया है कि दिसंबर 2022 तक वक्फ बोर्ड के पास कुल 8,65,644 अचल संपत्तियां थी। वक्फ बोर्ड को ज़्यादातर संपत्तियां मुस्लिम शासनकाल में मिली। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ही वक्फ को संपत्तियां मिलती रही। मुगलों के शासनकाल में भी वक्फ संस्थाओं को मस्जिद, मदरसा व कब्रगाह के लिए बेहिसाब ज़मीनें मिली। इसके अलावा 1947 में बंटवारे के वक्त पाकिस्तान जाने वाले तमाम मुसलमानों ने भी अपनी संपत्ति वक्फ बोर्ड को दान कर दी। और तो और अंग्रेज़ों ने भी वक्फ बोर्ड को जब बताया था अवैध, तो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर छिड़ा था विवाद। अंग्रेज़ों के ज़माने से लड़ाई चलती आ रही है। अंग्रेजी शासनकाल के दौरान वक्फ की संपत्ति पर कब्जे को लेकर विवाद बढ़ा है। यह लंदन स्थित प्रीवी काउंसिल तक पहुंचा। इसके बाद ब्रिटेन में 4 जजों की बेंच बैठी और वक्फ को अवैध करार दे दिया गया। हालांकि इस फैसले को ब्रिटिश सरकार ने नहीं माना और मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 लाकर वक्फ बोर्ड को बचा लिया गया। और तो और वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर भी विवाद छिड़ा हुआ है। इसके बाद अक्सर वक्फ की संपत्तियों को लेकर विवाद होता रहता है। सबसे ज़्यादा विवाद वक्फ बोर्ड को दिए अधिकारों को लेकर है।
वक्फ बोर्ड को अधिकार दिया गया है कि वे किसी भी संपत्ति की जांच कर सकता है और अगर किसी संपत्ति पर अपना दावा कर दे तो इसे पलटना मुश्किल हो जाता है। वक्फ एक्ट के सेक्शन 85 में कहा गया है कि बोर्ड के फैसले को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। मैं अर्चना सिंघल, हमारे साथ तमाम खबरों के लिए बने रहें। धन्यवाद।